वेलकम, मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So what are you guys waiting for? Let's get ready for the hottest and the latest gossips of Bollywood. But before we move on, let's take a look at our headlines. जिस फिल्म के लिए किया सलमान ने प्रमोशनल सॉन्ग शूट, उस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च क्यों किया शाहरुख ने? क्यों रणवीर सिंह और सोनाक्षी एक साथ नहीं करेंगे काम? विवेक ओबरॉय क्यों चले गए हैं आइसोलेशन में? और अजय देवगन ले सकते हैं सलमान की जगह टू होस्ट अ गेम शो। जहां एक तरफ सलमान ने टेल मी ओ खुदा के लिए किया एक सॉन्ग शूट फॉर हेमा जी, तो वहीं इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च शाहरुख ने किया। तो वेल, क्या है ये कंफ्यूजन? क्लियर करते हैं हम हमारी टॉप स्टोरी में। ये हैं कुछ पिक्चर्स एशा देओल और सलमान के। These are from the promotional song which Salman did for Hema Ji's film Tell Me O Khuda। और अब जरा डालिए नजर इन तस्वीरों पर। जी हाँ, जिस फिल्म के प्रमोशनल सॉन्ग के लिए हेमा जी ने कास्ट किया सल्लू भाई को, उसी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर दिखे सलमान के आर्क राइवल शाहरुख खान लॉन्चिंग इट्स म्यूजिक। अब ये देखकर सलमान को न जाने कैसा लगा हो, क्योंकि सलमान डिड दिस सॉन्ग फॉर हेमा जी एज अ स्वीट जेस्चर। और ये बात खुद मानी थी एशा ने एक्सक्लूसिवली जूम पर। He always told me from the beginning and told mom also in fact that जब भी पिक्चर शुरू होने वाली है टेल मी ओ खुदा, anytime you want me for a song or anything, I am there, I will come and do it. So he got to know that I was shooting for the song, so I got a call from Bhai in the night saying that, where are you shooting? Tell me, I'm coming tomorrow. And I was like, wow, I just jumped for the idea, you know, because he's a sweetheart. अब एसआरके की प्रेजेंस से कितना झटका लगा है सलमान को, इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, पर ये जरूर बता सकते हैं कि एसआरके के यहाँ होने की वजह क्या है। वैसे हम क्यों, ये तो खुद ही एसआरके आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कदम उठाया, जो कुछ भी आज मैं हूँ, वो सिर्फ इस जेन्युइनली इस खूबसूरत लेडी की वजह से है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे पहली फिल्म का ऑफ़र मैं कई बार कह चुका हूँ। जब मैं दिल्ली में था तो मुझे एक फ़ोन आया था हेमा जी की नीस की तरफ से, और उन्होंने मुझे कहा कि हम हेमा जी की तरफ से बात कर रहे हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि एक ड्रीम है। और जब मैं मुंबई पहले पहुंचा तो सबसे पहले जब मैं हेमा जी के घर गया तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूँगी। और मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो नाक है वो बड़ी एरिस्टोक्रेटिक है। तो मैं अपनी नाक लंबी करता जा रहा हूँ तब से कि शायद मुझे फिर से चांस मिले हेमा जी के साथ काम करने का। सुन लिया ना आपने, हेमा जी थी किंग खान की फर्स्ट डायरेक्टर, उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक देने वाली ड्रीम गर्ल। लगता है इसीलिए एसआरके इनकी तारीफों के बुल बांधते ही चले जा रहे हैं। I think whenever Allah Mia calls me back to his abode, the one person I will thank and who has made me everything I am, and she doesn't realize this because I don't meet her, I don't spend time with her, but I want to say this tonight here, that everything that I have, every happiness that my wife, my sister, my children have is because of you, man. So thank you for giving me this opportunity. वेल, एसआरके अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल गई, सलमान के सामने खड़े होने की भी। अब जिस फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग सल्लू भाई ने किया हो, वहाँ शाहरुख पहुँच जाएं एज अ गेस्ट, ये बात कैसे पचाएंगे सलमान? खैर, इस इवेंट का सिर्फ यही लाइमलाइट नहीं रहा, हमने यहाँ स्पॉट किया सिंग इज किंग को भी, यानी कि अक्की को, विद हिज मदर इन लॉ डिम्पल कपाड़िया। पर अक्षय दिखे कुछ लॉस से। एसआरके की स्टारडम में कहीं खो से गए थे अक्षय, और सिर्फ बैठे रहे मॉम इन लॉ डियर के बगल में। गेस्ट से यहाँ दिखाई दिए विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र। यूँ तो ये म्यूजिक लॉन्च रहा काफी ग्रैंड, पर अगर सल्लू भाई भी होते तो शायद एसआरके और सलमान को साथ देखने का मजा कुछ और ही होता। खैर, जाते जाते आइए शाहरुख से पूछ लेते हैं कि अपनी फिल्म रावण और टेल मी ओ खुदा में से किस फिल्म की सक्सेस चाहेंगे एसआरके, सिंस बोथ आर रिलीजिंग क्वाइट नियर टू ईच अदर। I just hope her film does really the biggest business in the world and I come second to it. Well, you would answer that. We thought as much SRK. संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर ने किया अपनी ज्वेलरी का स्टोर लॉन्च, और इस खास मौके पर बॉलीवुड की काफी हस्तियां पहुंची। तो वेल, और कुछ क्या हुआ खास यहाँ? टेक अ लुक एट द स्टोरी।
माहिब कपूर ने रिसेंटली किया अपने ज्वेलरी का स्टोर लॉन्च। यहाँ पहुँचे बी टाउन के कई सारे स्टार्स, फ्रॉम ऋतिक रोशन टू मलाइका टू अरबाज एंड करण जौहर, यू नेम इट एंड दे वर देयर। जहाँ ऋतिक आई इन अ कैजुअल अवतार वेयरिंग एन ऑरेंज शर्ट एंड अ कैप, वहीं सुजैन दिखी इन अ शीक फॉर्मल लुक। यहाँ हमने डुगू से पूछ ही लिया कि वो सुजैन को दिवाली पर इनमें से कोई ज्वेलरी नहीं देंगे, तो कुछ ऐसा आया डुगू का जवाब। I don't need to. I think she will satisfy herself when she looks at the jewelry herself. That was funny, ऋतिक। चलिए थोड़ी काम की बातें भी कर लेते हैं। सुना है कि आप SRK की फिल्म रावण के प्रीमियर पर जाएंगे। Plan तो है, but I have to complete my work here first. So Figuring it out. Agnipath is on, so if I complete the work here, then we will be there. ऋतिक के अलावा यहाँ हमने स्पॉट किया अरबाज खान को विद हिज वाइफ मलाइका एंड साली साहिबा अमृता अरोड़ा। मलाइका लग रही थी एवर सो गॉर्जियस इन हर अटायर और अरबाज दिखे मोर देन विलिंग टू गिफ्ट हर अ ज्वेल, अनलाइक डुगू। आप मलाइका को कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे? मैं करूँगा। क्या प्लान है आपके दिवाली? Maybe I'll buy a piece of jewelry. She has to select something, huh? स्टार फेसेस में यहाँ स्पॉट हुई दिया मिर्जा भी, wearing a wine color beautiful gown and looking pretty the way she always does। बाकी के गेस्ट्स में दिखाई दिए मान्यता दत्त, करण जौहर, प्रीति झांगियानी, सोनाली बेंद्रे, सोफी चौधरी and all of them wished great luck to Mahib for the venture। महिब मेरे बहुत करीबी दोस्त है और हमेशा रहेगी, आई होप। नॉट ओनली दैट, बहुत टैलेंटेड है, एक्सेप्शनली टैलेंटेड ज्वेलरी डिज़ाइनर है। नॉर्मली हम लोग जाते हैं तो डायमंड ज्वेलरी सिर्फ देखते हैं, इंडियन है ज्वेलरी बहुत सारी एंड आई रियली लाइक दैट बिकॉज सीजन भी फेस्टिवल का है तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। I've known Mahik for so many years and I've always admired her work. I think she's a wonderful designer. शाहरुख का कोई साथ दे ना दे, बट उनके बेस्ट फ्रेंड करण जौहर है हरदम उनके साथ। तभी तो एक रीसेंट इवेंट पर उन्होंने जमकर की रावण की पब्लिसिटी। टेक अ लुक। जी, यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक RA1 इज ट्रूली द बिगेस्ट इंडियन फिल्म एवर एंड आई थिंक इट डिजर्व्स द बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म। और जो दिवाली है एंड मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वीक होने वाला है रावण का, वो हिस्टोरिक से भी हिस्टोरिक होने वाला है एंड आई विश इट ऑल द बेस्ट। जी हाँ, ये है करण जौहर का कॉन्फिडेंस फॉर SRK's रावण। शाहरुख के चल रहे एवरीडे रावण प्रमोशन से किसी और का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ या ना हुआ हो, करण जौहर का डेफिनेटली हो गया है, जो कि एक रीसेंट इवेंट पर गुन गाते ही चले जा रहे थे SRK की फिल्म रावण के। मैंने पूरी फिल्म देखी है एंड आई वांट टू से इट्स ट्रूली अ फैबुलस मेनस्ट्रीम मसाला एंड न्यू फिल्म। न्यू फिल्म? करण, ये तो हर कोई बोलता है, अब ये भी बता दीजिए कि ये फिल्म न्यू कैसे हुई? न्यू इसलिए क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की है शाहरुख ने इस फिल्म में, पहली बार शायद इंडियन सिनेमा के बड़े पर्दे पे कोई ऑडियंस देख पाएगा। इट्स ट्रूली फिनोमिनल एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट हिस्टोरिक सुपर हिट एवर। ओह, इतनी ज्यादा तारीफ। लगता है SRK ने अपॉइंट कर रखा है करण को एज एन अनऑफिशियल पब्लिसिस्ट। वेल, करण तो SRK की रावण देख चुके हैं और देखे भी क्यों ना, अब करण SRK के सबसे खास दोस्तों में से जो हैं। लगता है इसीलिए शाहरुख की हर कोशिश में उनके सभी दोस्त और करण उनका साथ दे रहे हैं। शाहरुख अपनी कोशिश में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से रावण का प्रमोशन होता ही रहे, फिर चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ही क्यों ना हो। जैकलिन रिसेंटली एक बुक लॉन्च के इवेंट पर आई एंड वेल इस इवेंट के अलावा उन्होंने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। सो चेक आउट व्हाट दिस नर्डी जैकलिन हैज टू से। Dressed in white patiala salwar and kurta, Jacqueline Fernandez looked simply irresistible. जैकी गर्ल आई थी एक बुक लॉन्च पर। यहाँ उन्होंने बुक तो लॉन्च करी, लेकिन साथ ही जूम से करी एक्सक्लूसिवली बात भी। So let's not waste time and go across to Jacqueline and find out what she has to say. They say angels don't have names, just pretty faces, but this one has, and that's Jacqueline Fernandez. Jacqueline, welcome to Zoom. Hello, Zoom. How are you? Jacqueline, we are here for a book launch. Tell us, are you a nerd or a geek? Is there a difference? I'd actually like to think that I'm a nerd or a geek, but I don't think I'm that cool enough to be a nerd or a geek. I actually think I find them very, very cool. I love reading books, but I actually wish I gave more of my time to actually reading. But I do occasionally pick up a good book, and once I get into it, I just don't put it down. So what are you reading these days? I'm actually reading Aravind Adiga's The Last Man in the Tower, The Man in the Last Tower, or something like that. And it's really funny. I just started reading it, so I loved his last book. I love The White Tiger, and I'm just hoping that this book would be as good. You just said nerds are cool, so would you mind dating one? Absolutely. I have this
this profound respect, and admiration for people who are very well versed and who are knowledgeable and very well spoken. I think it's like the best thing that you can actually find in a partner, is someone who is very educated. And so yeah, I respect to nerds. Also, in Bollywood, there's a trend, you pick up a book and make a movie out of it. Yeah. So, any literary character you would like to play on screen? From a book, I think, I'm really into fairy tales. So, I was so lucky in my first movie that I got to portray Jasmine from Aladdin. But I think, maybe a Snow White or a Cinderella. I just find it so enchanting, the whole fairy tale, storytelling and stuff. So if they make it into movies, I think that would be fantastic. Talking about fairy tales, you're saving a superhero. How's the experience been? A lot of hard work. It's a very difficult movie, I think, to train for because of the kind of energy and the kind of stunts and action that it requires. But I'm really looking forward to it. Work is work, so it's good. Are you getting trained in stunts, something? Yes, I am actually. I'm obviously having to make that extra effort to make sure that I'm completely fit and toned and full of high energy when it comes to performing these things. And I definitely want to be able to do my own stunts, and I want to, I really think, because anyway, I'm very sporty, so this is something that's perfectly kind of tailor-made for me, but I do want to kind of take it that extra mile, Thank you, Jackie. Thank you. रणवीर सिंह और सोनाक्षी के लिंक अप्स की खबरें भी आई और इन दोनों के साथ में काम करने का रूमर भी आया, बट किसी और एक्ट्रेस के कारण अब ये दोनों एक साथ नहीं करेंगे काम। तो कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स इन्वेस्टिगेट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Rumor has it that रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा को यश राज साथ में साइन करना चाहते थे। एक अवार्ड शो में इन दोनों की ऑसम केमिस्ट्री को देखकर यश राज फिल्म डिसाइडेड टू इनकैश इट। सुनने में तो ये भी आया है that एक मैगजीन के लिए किया गया रणवीर और सोनाक्षी का ये फोटोशूट was sort of a look test for the film. And when this photoshoot was well received, Aditya Chopra decided to go ahead. पर अगर सोर्सेस की माने तो अनुष्का शर्मा was not very happy with this idea. वैसे भी अवार्ड फंक्शन में रणवीर और सोनाक्षी को साथ देखकर अनुष्का का कलर पेल होता सबने देखा था। तो रिपोर्टेडली अनुष्का शर्मा ने प्रेशराइज किया उनके क्लोज फ्रेंड रणवीर को to not do this film. And according to sources, she was successful in doing so. यश राज फिल्म्स ने भी ज्यादा पुश नहीं किया क्योंकि they didn't want the lead pair of Ladies vs Ricky Behel to have a tiff and affect the movie and its promotions. Poor Ranveer, after all this, he went out of the way to make it up for Sonakshi by saying nice things about her in the media. But Madam has been bouncing all his compliments in the oblivion. तो क्या हुआ अगर रणवीर और सोनाक्षी साथ काम नहीं करेंगे? सोनाक्षी हमें बहुत जल्द दिखेंगी साजिद नाडियाडवाला की नेक्स्ट फिल्म में ऑपोजिट शाहिद कपूर। तो वेल, और क्या है डिटेल्स इस फिल्म को लेकर? चेक आउट आवर स्टोरी। शाहिद और सोनाक्षी होंगे द लेटेस्ट रोमांटिक बी टाउन कपल। But, before you get any wrong ideas, we must tell you that this is not another juicy link-up story. Shahid और सोनाक्षी रोमांस तो करेंगे, but on screen. The story goes like this. सोनाक्षी की साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस शिरीष कुंदर स्किक हो गई delayed because Salman was doing एक था Tiger first. तो प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला thought कि rising star like सोनाक्षी की जो डेट्स मिली हैं, उन्हें वेस्ट क्यों जाने दें? तो रिपोर्टेडली इन द सेम डेट्स साजिद ने कास्ट कर लिया है सोनाक्षी के ऑपोजिट शाहिद कपूर को इन अ रोमांटिक मूवी डायरेक्टेड बाय कमबख्त इश्क डायरेक्टर सबीर खान। वैसे लास्ट टाइम जब शाहिद डिड एन ऑन स्क्रीन रोमांस विद अ गर्ल विद द सेम निकनेम एज सोनाक्षी, दैट इज सोना, तो उस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर मौसम थोड़ा ठंडा ही रहा था। वी वंडर हाउ सोनाक्षी चेंजेस शाहिद्स मौसम विद दिस मूवी। सलमान फिर लौट कर आएंगे राजश्री के लिए प्रेम बनकर। वेल, न्यूज तो यही है एंड फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इन सभी राजश्री फिल्मों के थे सिर्फ एक ओरिजिनल प्रेम, यानी कि सलमान खान।
बट जल्द इस प्रेम की जगह ले ली कुछ नए चेहरों ने। विवाह में शाहिद बने प्रेम, तो एक विवाह ऐसा भी में लीड रोल मिला सोनू सूद को। पर इन फिल्मों को नहीं मिली बाकी राजश्री फिल्मों जैसी अप्रिसिएशन या ट्रीटमेंट। शायद इसीलिए एक बार और लौट आए हैं ओरिजिनल प्रेम राजश्री बैनर के पास। जी हाँ, सलमान खान एक बार फिर से राजश्री बैनर के साथ काम करेंगे। काफी समय बाद सलमान और राजश्री एक साथ आएंगे। फिलहाल इस फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है और स्क्रिप्ट को पूरा होने में अभी 3 महीने लग जाएंगे। सलमान स्टारर ये फिल्म होगी एक रोमांटिक फिल्म, which has always been the typical राजश्री ट्रेडमार्क। अब फिल्म के प्रेम तो डिसाइड हो गए हैं, लेकिन इस फिल्म की लीडिंग लेडी की तलाश चल रही है। यूँ तो इस समय सलमान भी बिजी हैं यशराज की फिल्म शेर खां की शूटिंग में, which means राजश्री के पास है काफी टाइम टू फाइंड आउट अ परफेक्ट प्रेमिका फॉर आवर ओरिजिनल प्रेम, यानी कि सल्लू भाई। शाहरुख अपनी फिल्म रावण को लेकर लगता है कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो गए हैं, और इसी फिल्म के चलते किस बात पर शाहरुख को आ गया गुस्सा, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शाहरुख खान हो गए हैं नाराज। शाहरुख को आ गया है गुस्सा इस बात को सुनकर कि रावण इज नॉट डायरेक्टेड बाय द फिल्म्स ओरिजिनल डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, बल्कि किया है उनके फ्रेंड करण जौहर और तरुण मनसुखानी ने इसे डायरेक्ट। Well, the buzz is that they are the ghost directors of Ravan, और इसी बात से नाराज हैं SRK। And as an answer to these rumors, शाहरुख ने पर्पसली रजनीकांत की कैमियो सीन की शूटिंग की कराई एक्सेस पब्लिसिटी, जिससे कि अनुभव आए लाइमलाइट में। वेल इतना ही नहीं, जब रजनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए सेट्स पर आए तो शाहरुख ने अनुभव सिन्हा को इंट्रोड्यूस भी किया एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। और जब रजनीकांत को सीन के लिए कुछ प्रॉब्लम भी होती थी तो शाहरुख यूज्ड टू मेक श्योर टू कॉल अनुभव सिन्हा एंड आस्क्ड रजनीकांत टू सीक गाइडेंस फ्रॉम हिम। SRK इस बात से इतने अपसेट हैं that he has quoted, "People are trying to take away credit from Anubhav, claiming it was Karan who directed the film. That is hogwash. Karan directed one scene and Tarun Mansukhani came on the sets to learn about the action sequences." Well, Shahrukh, we wonder कि इतनी छोटी सी बात पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिल्म तो आपकी ही है ना, and no one can take away the credit for that. Madhuri Dixit is back to Amchi, Mumbai, and this time for good. हमने स्पॉट किया मिसेस नेने को with the entire family at the Mumbai airport. यहाँ माधुरी ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस about coming back to her देश and the rumors about her marital status. All this and more in our visual of the day. विवेक ओबरॉय की फैमिली है विवेक से परेशान और उनके बिहेवियर से परेशान। तो क्या है इसका रीजन? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। विवेक ओबरॉय हो गए हैं अपनी आने वाली फिल्म क्रिश के सीक्वल को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस। इस फिल्म में वो निभा रहे हैं एक विलन का रोल, और अपने इस रोल के लिए वो ले रहे हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम लेट हीथ लेजर ऑफ डार्क नाइट फेम। न्यूज आ रही है कि विवेक हैज गॉन इनटू एन आइसोलेशन फॉर दिस रोल। साथ ही वो एक वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों से वो आवाजें बदल बदल कर बात करते हैं, मगर विवेक के इस इंडिफरेंट एटीट्यूड से परेशान है उनकी फैमिली, और वो चाहते हैं कि विवेक इस आइसोलेशन से जल्द ही बाहर आ जाएं। लगता है विवेक इज रियली डेस्परेट टू गिव अ हिट। प्रिंस के महाफ्लॉप हो जाने के बाद विवेक डजंट वांट टू टेक अ चांस, इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ अपसेटिंग हिज फैमिली। संजय दत्त के बाद अब अजय देवगन भी बन सकते हैं एक होस्ट, बट सलमान के साथ नहीं बल्कि उनके ही एक गेम शो को करेंगे वो होस्ट। Let's check out more details in our next story. Alright, with that it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.